सुप्रभात छात्रगणा। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में द्वितीय पाठ स्वर्ण काका शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ में प्रस्तो अयं, इस पाठ में प्रस्तुत है श्री पद्मशास्त्रिणा यानी श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम, इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथा नाम वर्णनम् अस्ति। यहाँ विभिन्न देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। किसमें? इसमें, विश्व कथा शतकम में। इसमें विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। ऐसा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा, यह कहानी जो है बर्मा देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। यह कथा, इस कथा में जो है लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम सोने के कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। इस कथा में जो है तो लोभ का दुष्परिणाम अर्थात लालच का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम यानी अच्छा परिणाम किसके माध्यम से वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है? एक सोने के कौवे के माध्यम से। अब हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में एक गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। निवसत यानी रहती थी, भूतकाल में चला गया है अर्थात लंगलकार में ये शब्द है। और ये जो पूरा सेंटेंस है सब बीते हुए समय की बात बता रहा है। तस्या चा एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत। चा इधर चला जाएगा, सेंटेंस यहाँ से। और उसकी, तस्या यानी उसकी, एका यानी एक, दुहिता यानी होता है पुत्री, विनम्रा मनोहरा यानी विनम्र और सुंदर थी। सुंदर और विनम्र उसकी एक पुत्री थी। किसकी? इस वृद्धा की। एकदा माता अस्थाल्याम तांडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिशत। एक बार माँ ने अस्थाल्याम यानी थाली में, तंडुलान यानी होता है चावलों को, निक्षिप्य यानी डालकर, एक बार माँ ने थाली में चावलों को डालकर, चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे यानी सूर्य की, सूरज की धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष यानी सूरज के धूप में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्र काका समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। किंचित यानी कुछ, कालांतरम यानी काल धन, कालात धन, अंतरम यानी काल यानी समय, अंतरम यानी बाद। कुछ समय बाद, एको यानी एक, विचित्र यानी विचित्र प्रकार का, एक अलग तरह का, काका यानी कौवा, समुड्डी तस्या समीपम आगच्छत। समुड्डी उड़कर उसके पास आता है। किसके पास आया है? उसकी पुत्री के पास। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। आगे देखिए। नैतादृशं दृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकहतया पूर्वम दृष्टा। न एतादृशा, न यानी नहीं, एतादृशा यानी ऐसा, पूर्वम दृष्टा मतलब ऐसा जो है तो उसने कौवा नहीं देखा था। पूर्व यानी पहले, दृष्टा यानी देखा। ऐसा कौवा उसने पूर्व में नहीं देखा। कैसा कौवा? स्वर्ण पक्षो रजत चंचू मतलब उसके पंख कैसे थे? सोने के थे। और चोंच काहे का था? चांदी का। स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काका तया पूर्वम दृष्टा। ना एता दृष्टा मतलब इस प्रकार का पक्षी जिसके पंख किसके हैं? सोने के हैं। सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने जो है पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम चा विलोक्य बालिका रोदतुम आरब्धा। तम यानी उसको, किसको? कौवे को।
तंडुलान खादंतम यानी चावल को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्यम यानी देखकर, उसको कौवे को है ना, उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, उसे जो है दूर करती हुई, यानी कि अपनी तरफ से वो क्या कर रही है, उसको दूर कर रही है, भगा रही है, रोक रही है कि चावल मत खाओ। तम निवारयन्त, उसको रोकती हुई, सा प्रार्थयत प्रार्थना करती है, वह प्रार्थना करती है, क्या कहती है, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, चावल मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया यानी मेरी, माता यानी माँ, अतीव यानी बहुत ही, निर्धना यानी गरीब, वर्तते यानी है, कहती है इस चावल को मत खाओ, मेरी माँ जो है बहुत ही गरीब है। अतिधन एव, एव यानी ही, अति यानी बहुत, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी दीर्घ स्वर संधि। मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रवाचः, सोने की पंखों वाला कौआ बोला, क्या बोला, माँ शुचः, शोक मत करो, दुख मत करो, माँ यानी मत, असुचः यानी दुख, दुख मत करो। सूर्योदात प्राग ग्रामात बहिः पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, कहता है कि दुख मत करो, सोच मत करो। सूर्योदयात प्राग, प्राग यानी होता है बच्चों पहले, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, बह यानी बाहर, सूर्योदय से पहले गांव से बाहर। पिप्पल वृक्षम अनु, ये यहाँ पे क्या है, अनु यानी पीछे, पीपल के पेड़ के पीछे। त्वया आगंतव्यम, कहता है कि सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दस्यामि, कहता है मैं तुम्हें जो है चावल का मूल्य दूंगा, अर्थात जो चावल मैंने खा लिया है उसकी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, बालिका जो है बहुत खुश हो गई, प्रसन्न बालिका को जो है तो रात भर नींद नहीं आई, रात भर वो सो नहीं पाई। तो बच्चों ये था हमारा स्वर्ण काकः का फर्स्ट चैप्टर। कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।